हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आ गया है वक्त माँ की विदाई का और दुनिया का दस्तूर अब निभाना ही पड़ेगा। माँ के आंचल से हम सबको दूर जाना ही पड़ेगा। पूरे 9 दिन माँ ने जी भर कर हम सब पर अपनी ममता लुटाई है। अब माँ का कर्ज चुकाना ही होगा, माँ का विसर्जन करना होगा, दुनिया का दस्तूर निभाना होगा। दोस्तों, आज दशहरा का दिन और माँ की पुनर्आहुति का वक्त आ गया है। 24 अक्टूबर मंगलवार का दिन और हर कोई आज घबराया हुआ है कि दशहरा को माँ का विसर्जन करना अनिवार्य होता है। माँ की विदाई होती है। माँ को विदाई के गीत गाकर प्रार्थना कर वापस भोलेनाथ के पास पार्वती के रूप में कैलाश विदा करते हैं। माँ अपने मायके अपने पति के पास वापस जाती हैं। बड़ा ही मार्मिक दृश्य होता है जब पूजा पंडालों में सिंदूर खेला होता है, दिल फूट फूट कर रोता है। और जो साधक ने घर में माँ की चौकी लगाई है उनके लिए तो मानो बिल्कुल सब कुछ सूना सा हो जाता है। पर विसर्जन प्रकृति का नियम है, सत्य है, बुराई का अंत होकर सत्यता की जीत का त्योहार है। साथ ही साथ आप सभी की सुमिदरी का यानी मेरा जन्मदिन भी है और आप सभी के प्यार और ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे कि इसी तरह आने वाले समय में भी थोड़ा बहुत जितना माता रानी मुझे आज्ञा दे उस हिसाब से मैं आप सभी के जीवन के कठिनाइयों को हल्का करने की कोशिश कर सकूं। दोस्तों, माँ की चौकी का विसर्जन होना है, लेकिन घबराना नहीं है कि अब क्या होगा। एक एक करके जैसे आपने चीज़ें स्थापित की थी वैसे ही चौकी हटाएंगे भी, लेकिन पहले जान लेते हैं कि विसर्जन आज होगा या नहीं होगा। कल ही बता दिया था आप लोगों को। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि यूट्यूब पे कुछ अज्ञानतावश कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो उलट पुलट 23 या 24 करके वीडियोस खाली क्या बोलूँ मैं, किस लिए वो लोग क्यों ऐसी अज्ञानता फैला रहे हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन वो लोग इस तरह से गलत चीज़ें बता रहे हैं। तो सभी जो आम इंसान हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं कि दशहरा पर विसर्जन आज होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, आज विसर्जन नहीं होगा। 24 अक्टूबर को 25 अक्टूबर को बुधवार के दिन विसर्जन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगलवार को हम बेटी विदा नहीं करते, माँ की विदाई नहीं की जा सकती है मंगलवार को। और कल सुबह 6:52 के बाद आप कभी भी कीजिए विसर्जन, उसमें कोई दोष नहीं है। और 25 अक्टूबर को जब आप विसर्जन करेंगे तो सबसे पहले जो भी, चाहे आप घर की चौकी का विसर्जन करें या किसी पंडाल में कर रहे हैं, इसी तरीके से आप सभी को करना है। जो मुखिया है सबसे प्रथम वो पूजन करेंगे। इसके बाद घर के सभी लोग बारी बारी से माँ को सिंदूर, कुमकुम, पुष्प आदि थोड़ा थोड़ा करके अर्पित कीजिए, या सभी लोग एक साथ हाथ में पुष्प लेकर के थोड़ा कुमकुम चावल ले लीजिए, अष्टगंध ले लीजिए और माँ का हाथ जोड़ करके सबसे पहले ध्यान करें। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान्न कामंश देहि में, महेशाग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते, देहिम देवी नमोस्तुते। इस प्रकार से बोलते हुए आप सभी को प्रार्थना करना चाहिए। जो सभी घर की स्त्रियां एक दूसरे की मांग भरें, और अगर आप अकेले हैं तो थोड़ा सा सिंदूर पहले माता रानी को अर्पित कीजिए, फिर स्वयं की मांग भरें। पति देव आपके मांग भर सकते हैं, या फिर आस पड़ोस की स्त्रियां हो, परिवार की बहन बेटियां हो, देवरानी जेठानी हो, सास बहू हो, सब आपस में मिलकर एक छोटा सा उत्सव कीजिए। अब जो सबसे पहले घर का मुखिया है उसको कलश को हिला देना है और चौकी को हिला देना है। इसको गजगज करना कहते हैं। और हाथ जोड़ करके इसके बाद आपको कलश के ऊपर से नारियल ले लेना है। इस नारियल में कहते हैं घर की सारी अला बला होती है, किया धरा, नकारात्मकता, कष्ट, ये 9 दिनों में सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इस नारियल के अंदर समा जाती है। कुछ लोग इसको फोड़ देते हैं, फोड़ना नहीं है, बेस्ट होता है इसको आप विसर्जित कर दीजिए। और कई बार आप देखेंगे कि ये जो नारियल है ये सड़ भी जाता है। फोड़ के खाने के प्रसाद के रूप में कई लोग जब खाते हैं तो ये सड़ा हुआ निकलता है तो घबरा जाते हैं। ऐसा ना करें, घबराएं नहीं, इसमें सारी नकारात्मकताएं समाहित होती है। तो अगर कीड़े लग गए या कुछ हो गया है तो घबराना नहीं है, इसको विसर्जित कर देना है। और एक पैकेट बना लीजिए छोटा सा पहले, जिसमें सामग्री जो आप उठाएंगे एक्स्ट्रा वाली जो विसर्जित करने वाली वो सभी एक जगह करते जाइए।
अब नारियल हटाने के बाद में जो प्लेट है जिसमें आपने चावल रखे थे, अगर वो अच्छे हैं तो आप उसको अपने घर के धान के डब्बे में यानी चावलों के डब्बे में मिला दीजिए। बाद में इसको प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है, या एक दिन थोड़े से चावल ये अच्छे से धो करके सभी चावलों में घर में खीर बना करके या चावल पका करके सभी लोग मेंबर्स खा सकते हैं। ये आपको नहीं करना है, थोड़े चावल खराब आदि हो गए, जो भी धान आपने कटोरी में रखा था, तो आप चिड़िया को दे सकते हैं। जो आम है, अशोक के पत्ते हैं, वो सभी विसर्जन वाले पैकेट में जाएंगे। अब कलश की बारी है, तो कलश के अंदर हमने बहुत सारा धन डाला था, अंगूठी, चांदी के सिक्के, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे के बीज, मूंग, चावल, लौंग, इलायची, गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमने डाली थी उसमें, अत्र डाला था। तो ये सभी चीज़ें एक एक करके निकाल लीजिए, आंखों में लगा करके सभी मेंबर्स लगा सकते हैं, और नहीं तो जो कर रहे हैं सारी क्रिया वो अपनी आंखों में लगा करके एक छोटा सा रेशमी कपड़ा ले लीजिए, रेड हो, गुलाबी हो, पीला हो, और फिर उसमें रखते जाइए। बाद में आप इसे कलावे से बांध करके पोटली नुमा बना करके धन के स्थान पर रख सकते हैं। या फिर अगर नहीं रखना है तो उसमें से जो कॉस्टली चीज़ें जैसे चांदी आदि की चीज़ें, सोने आदि की चीज़ें हैं, वो आप निकाल करके रख लीजिए, धारण कर लीजिए, पर्स में रख लीजिए, और बाकी सब चीज़ों को पोटली बना करके आप विसर्जन वाले पैकेट में रख दीजिए। जो जल है वो अपने आप में चमत्कारिक जल है, बहुत ही मैजिकल वाटर इसको कहते हैं, मैजिक वाटर। आप इसको आप देखेंगे, अगर किसी को स्किन डिजीज आदि है तो उसके स्किन पे लगाइए इस जल को, चेहरा धोइए, इससे कैसा चमक उठेगा, बहुत तरह की बीमारियां इससे दूर हो सकती है। आचमन में नहीं बोलूंगी क्योंकि सब लोग इसका आचमन नहीं कर पाएंगे, जो साधक हैं वो ही इसका आचमन कर सकते हैं, तो पचा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है उसको दस्त हो सकता है, इसलिए पीने की ट्राई आप ना करें। आप क्या कीजिए, जो स्नान का जल है स्नान आदि कर लीजिए, उसके बाद एक लोटा में जल ले लीजिए, उसमें ये थोड़ा सा जल मिला के सभी मेंबर्स लास्ट में अपनी बॉडी पे डाल के स्नान कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल कम से कम पूरे घर में इसका हर कमरे में कोने कोने तक में छिड़काव करना है। बहुत ही चमत्कारी जल है। और इसके बाद में आप जो मिट्टी और जो बाकी बचा हुआ जल है वो आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। अब जो दीपक है, अगर मिट्टी का था तो आप विसर्जन में दे सकते हैं, अगर मेटल का था तो जितने सारे बर्तन भोग वोग के माँ के घंटी लोटी आदि हटाएंगे, वो सभी चीज़ें आप अच्छे से धो के वॉश करने में रख लीजिए, बाद में इसको मांस धो करके रख लीजिएगा। जो ड्राई फ्रूट्स आदि आपने चढ़ाए थे, खाने के फ्रूट्स आदि चढ़ाए थे, अच्छे हैं, वो सभी आप या तो अगर फ्रेश हैं तो वितरण कर दीजिए, और नहीं तो विसर्जन वाले पैकेट में डाल दीजिए। जो शुरू में स्थापना के समय में आपने सुहाग सामग्री आदि चढ़ाई थी, वो परिवार की स्त्रियां चाहें तो यूज़ कर सकती हैं, किसी ब्राह्मणी को आप दे सकते हैं, किसी गरीब कन्या को दे सकते हैं, और या फिर आप विसर्जन में इसको भी डाल सकते हैं। बाकी चौकी पर जितनी सामग्री थी बाकी चढ़ाई गई, अगर आपके काम की है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप उसको विसर्जन के पैकेट में रखते जाइए। जो जौ है वो अब सभी को अवश्य लेना चाहिए, मुखिया के घर के मुखिया को या जो बड़ी स्त्री हैं घर की सबसे, उनको चाहिए सभी लोगों को, स्त्रियों को आंचल में, या जेंट्स जो है वो रुमाल फैला फैला करके जैसे भिक्षा मांगते हैं वैसे हाथ फैला करके ये जुआरे लें, और पुरुष को अपने कान के ऊपर लगाना चाहिए इन जुआरों को। आना चाहते हैं तो वो अपनी तिजोरी में या अपनी जो वर्क प्लेस है वहाँ टेबल पे या आदि का स्थान है वहाँ पर आप इसको कहीं पे भी तिजोरी जैसे स्थान पर रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। माँ का आशीर्वाद है ये, बच्चे स्कूल के बुक्स में रख सकते हैं, स्त्रियां जो है वो अपने गहने के डब्बे में रख सकती हैं, शॉपकीपर्स अपने गले में रख सकते हैं, और तिजोरी में रखिए, कहीं भी जहाँ आपको बरकत चाहिए वहाँ पे आप इनको रख दीजिए। मेरा पर्सनल आजमाया हुआ उपाय है, गजब का चमत्कारी उपाय होता है। आप चाहें तो इनको अनाज के डब्बों में, अगर आपके घर में अनाज में बरकत नहीं होती है, अनाज के डब्बों में भी रख सकते हैं। अब जिस पात्र में आपने जुआरे बोए थे उसमें आप या तो फूल आदि उगा करके गमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको विसर्जित भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं, ये जो जुआरे होते हैं इनको व्हीट ग्रास भी कहते हैं, ये कैंसर तक में यूज़फुल होता है, तो इसको जूस भी बना के आप पी सकते हैं। अब जो जल की छोटी घंटी वगैरह रहेगी वो सब भी अर्घ दे दीजिए, किसी पौधे में डाल सकते हैं। देवी माँ की जो प्रतिमा है, तस्वीर है, मूर्ति है, अगर आप अपने घर के पूजा स्थल में इनको हमेशा विराजित रखते हैं तो यथास्थान रखिए, और नहीं तो अगर नवरात्र में सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी लाल कपड़े में लपेट करके अच्छे से सुरक्षित अवस्था में आपको इनको उठाकर रख देना है। अब जो चौकी का कपड़ा है जिस पर आपने नवग्रह षोडश मातृका आदि सब चीज़ें स्थापना की थी,
उस कपड़े को खोल लीजिए और एज इट इज़ उस पे जो भी बचा हुआ सामान है, षोडश मातृका वगैरह का जो भी चीज़ें हैं उसको आप पोटली बना लीजिए। जो भी इस पोटली में जाने लायक सामान है विसर्जन का सभी इसी में कर दीजिए। और नहीं तो आपने जिस पात्र में जैसे जुआरे बोए थे, नारियल आदि है, या 9 दिनों में और भी कोई पुष्प आदि जो सारे सामग्री है, सूखे हुए पुष्प आदि, वो सभी इसी पोटली बना करके या उस विसर्जन वाले पैकेट में रख दीजिए। श्रद्धा पूर्वक पास के नदी या तालाब में जाकर के आपको विसर्जन करना चाहिए। जाने के पहले एक चोलिया माँ को अवश्य देना चाहिए। एक कपड़े में थोड़ा मिठाई और कॉइन या पैसा या रुपया जो भी है वो माँ के विसर्जन के पहले आपको देना चाहिए। और माँ के विसर्जन से पहले आपको हाथ जोड़ करके माँ से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। बोले मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनर्आगमनाय च। ये बोलते हुए माँ का धीरे धीरे प्रतिमा को नदी में विसर्जन करना चाहिए, माँ को विदा करना चाहिए। जो लोग संस्कृत नहीं बोल सकते वो माँ से हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए माँ की विदाई करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, मैं आपका दास हूँ, यह समझकर मेरे उन अपराधों को आप क्षमा कीजिए। हे परमेश्वरी, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन होकर आपका पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। आप सैकड़ों अपराधों को भी माफ़ करने वाली हो। जो आपकी शरण में आए, जय जगदम्बे कहकर आपको पुकारे, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं आपका अपराधी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। इस समय आपकी दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि से, सामग्री से या फिर विधि से मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो उन सब के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। आप मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन को ग्रहण कीजिए और आपकी कृपा से मुझे सिद्धियां प्राप्त हो, ऐसा चमत्कार आप मेरे जीवन में कीजिए। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। इस प्रकार से भावपूर्ण होकर अश्रुपूरित आँखों से माँ का विसर्जन कीजिए। विश्वास रखिए अपने गुरुदेव जिनके सानिध्य में आपने साधना की उनका नमन कीजिए और विश्वास से माँ से बोले कि हे माँ, अगले वर्ष फिर पिल आना। और फिर वहाँ से थोड़ा सा जन किया है, वहाँ से थोड़ा जल आचमन करके वापस घर को लौट आए। चौकी को हटा करके वहाँ पर जिस जगह चौकी आपने लगा रखी थी वहाँ पर एक दीप आपको प्रज्वलित करना है। वो दीप आज के दिन में वहीं रहेगा। और इसके बाद माँ से बिल्कुल प्रॉमिस कीजिए कि खूब अच्छे स्ट्रॉन्ग जीवन को आप आगे आने वाले समय में पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे। माँ ने जो आपको शक्तियाँ प्रदान की है उसको अच्छे कार्यों में लगाएंगे, लोगों की उससे सेवा करेंगे, अपने घर को सुंदर ढंग से सजाएंगे और आने वाले समय में दिवाली के साथ माता लक्ष्मी का आगमन कर अपने घर में बरकत प्रदान करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अकेले नहीं सुनना है इस वीडियो को, सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो लोग भी परेशानी में हैं, सोच में पड़े कि अब इस माता की चौकी का क्या किया जाए, उन सभी से इस वीडियो को अवश्य शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और जाते जाते अपनी गुरु माँ को हैप्पी बर्थडे बोलना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके प्यार की, ब्लेसिंग्स की, आपके साथ की बहुत बहुत ज़रूरत है। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।